तो भैया जी इंटेल के अपना 11 जेन वाला प्रोसेसर जो कि 11 जेन वाला टाइगर लेक होने वाला है, उनको उसका फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है यूरोप के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इंटेल के नए 11 जेन वाले सीपीयूज़ के बारे में, इसमें कौन कौन से सीपीयूज़ लॉन्च हुए हैं और उनके स्पेक्स क्या है। और भैया जी ये कोई लीक वीडियो नहीं है, ये ऑफिशियल इंटेल ने खुद बोला है, क्योंकि जो सीपीयू से उन्होंने मतलब उन्होंने खुद अपने सीपीयूज़ को अनाउंस कर ही दिया है। तो आज स्वागत है फॉर्मूला के एक और नए वीडियो में। तो आज वीडियो में हम इंटेल के 11 जेन वाले सीपीयूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है पीसी बिल्डिंग या फिर पीसी गेमिंग को लेकर, तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। जानते हैं अभी हर जगह AMD का ही बोलबाला चल रहा है। तो इंटेल ने ही ये सब देखा, उसने बहुत कुछ किया, उन्होंने बैंक को बहुत सारे पैसे वगैरह दिए ताकि उनके ही सीपीयूज़ में सिर्फ लैपटॉप में RTX यूज़ किया जाए। लेकिन अब देखा कि उससे बात नहीं बनी, तो वो भी आगे अपने नए वाले 11 जेन वाले सीपीयूज़ को लेकर, तो जिसमें आपको 3 मेजर सीपीयू जो कि पुराने वाले थे, जैसे कि i3, i5 और i7 जो कि पहले हुआ करते थे 6 जनरेशन तक, तो वो भी पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया। अभी i9 का कुछ पता है नहीं, लेकिन जो 3 मेजर सीपीयू है i3, i5 और i7 ये उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया है। जिसमें आपको जो i3 है वो बहुत वीक है, तो हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। इसमें से जो सीपीयूज़ हैं, जो मेनली जो 3 सीपीयूज़ हैं, ये तीनों दिनों लैपटॉप्स पे ही आने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो AMD के सीपीयूज़ जो 4000 सीरीज़ के थे वो पहले लैपटॉप में ही आए थे, फिर उन्होंने बोला था कि वो अक्टूबर में पीसीज़ के लिए लेकर आएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है सेम केस। जो इंटेल है वो पहले अपने देने वाले सीपीयूज़ को लैपटॉप्स के लिए लाने वाला है। तो इसमें से जो 3 मेजर सीपीयूज़ हैं i3, i5, i7, इनकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होने वाले 1.1 GHz से लेकर 4.8 तक। जी हाँ, 1.1 इंटेल ने हद ही कर दी है। मतलब हम और कितना नीचे गिर सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि हम कितना नीचे गिर सकते हैं, तब इंटेल कितना नीचे गिर सकता है। जिसमें 1.1 है वो ऑब्वियसली आपका जो i3 होने वाला है, जो 4 कोर का प्रोसेसर है। पता नहीं 4 कोर 1.1 GHz से क्या उखाड़ लेंगे वो लोग, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि 1.1 GHz का होगा एक सीपीयू, फिर एक 3.0 GHz का भी होगा और 2.4 GHz का भी होगा। ठीक है, 3 मेजर i3 लॉन्च हुए हैं, जिसका जो मॉडल नंबर होगा करीब स्टार्टिंग 11537 ऐसा कुछ जी का मतलब मॉडल नंबर है। अब एक्चुअल क्या निकलने वाला है वो वाला उन्होंने अभी तक मॉडल नंबर जो है उनको लीक नहीं किया है, किसी को तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है उसके बारे में। ये फाइनली जो अभी इसका टेस्टिंग वाला मॉडल नंबर वही मेरे को पता चला है। जो i7 है उसमें आपको 4.8 तक का बूस्ट क्लॉक मिलता है, हालांकि जो AMD है उसमें आपको 4.9 मिलता है, लेकिन इसमें मिलता है 4.8 तक। देखते हैं। अब इसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड इसमें आपको 8 कोर 8 थ्रेड मिल जाते हैं। ठीक बात है, लेकिन कि AMD भी आपको 8 कोर ऑफर कर रहा था, अभी इंटेल भी आ चुका है, उसमें भी आपको 8 कोर मिल रहे हैं, लेकिन ये कितना कैपेबल का वो नहीं पता। अब शायद इंटेल भी AMD के लिए मतलब AMD को हराने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वही पुराने वाले 14 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे ही ऑपरेट की जाएगी और इसमें जो पुराना वाला UP4 था उसी का ही IBM में यूज़ किया जाएगा। तो जो सॉकेट है उसके वही पुराना वाला जो उसी को इन लोग यूज़ करेंगे। और इन्होंने बोल दिया कि आपका जिसका जो कैश मेमोरी होगा वो उन्होंने बढ़ा दिया 8 MB से कर दिया है 12 MB तक। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक इंडिया में आएगा कुछ नहीं पता। अब जो i5 है आपको मिल जाता है 2.4 GHz से लेकर 3.7 GHz तक, 3.8 GHz तक। ठीक है, अब ये जो i5 है ये भाई हर समय अपने मिड रेंज ही रहता है। ठीक है, i3 रहता है बहुत नीचे, कभी कभी ऊपर आ जाता है। जो i7 वो हर समय टॉप में रहता है, कि ये जो i5 ये हर समय मिड में ही रहता है। इसको सबसे ज़्यादा शायद ये i5 ही सेल होता है, इस बार भी शायद वैसे ही होगा, लेकिन इस बार की कहानी अलग हो चुकी है। इसमें आपको 6 कोर मिलते हैं आपके जो लैपटॉप वाले सीपीयूज़ में। ठीक है, तो इंटेल भी आगे आ रहा है अपने आप को मतलब साबित करने के लिए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और सीरियसली इंटेल हो भाई, आप इतने बड़ी कंपनी हो, आप पहले AMD का इतना बड़ा हो नहीं करता, अब AMD का है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन भाई इंटेल कहाँ पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि हर जगह उन्होंने लिखा है कि इस बार आपको 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कितना 20% में क्या क्या है? आपने क्या उसमें CCS की इम्प्रूवमेंट की है? क्या आपने उसमें IPC का इम्प्रूवमेंट किया है? वो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो लोग स्पेसिफिकेशन लिख दिए हैं, लेकिन जो अंदर के जो टेक्निकल बातें होती है एक प्रोसेसर की वो लोग नहीं लिखेंगे। तो लिख दिया कि हर जगह लिख दिया कि बेटर। लोग ये क्लेम करते हैं कि आपका जो लैपटॉप होने वाला है उसमें आपको 1 घंटे की बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलने वाली है। अगर आप ये गेमिंग लैपटॉप हुआ तो भाई उसमें तो 1 घंटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो गेमर है बहुत ज़्यादा पावर चूसने वाला है। अगर ये पिछले वाले से इसका पावर ज़्यादा है, जो इसमें 4.8 GHz है, तो भी आपकी जो बैटरी लाइफ वो कम होने वाली है।
जब आप इसमें हेवी लोड दे देंगे, ठीक है, तो एक घंटे से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, बस ये लिखने को इन्होंने लिख दिया है। अब अगर बात करें AMD से इन लोग को टक्कर कैसे होने वाला है, तो बहुत भयंकर टक्कर होने वाला है। इस बार इंटेल भी अपने जो कोर्स है उनको बढ़ा कर लेके आया है, जिनके जो कैश मेमोरी उसको भी बढ़ा लिया, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ लिख के भाग जाएगा बटर, लेकिन कितना बटर है, इसकी क्या इसकी टेक्निकल अंदर की बातें हैं, उन्होंने वो सब कुछ शेयर नहीं किया है। फिलहाल जब आएगा फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो भाई AMD ही है हमारे पास, AMD जिंदाबाद। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक नया लैपटॉप लेने का 50 से 60 के, तो भाई चुपचाप AMD ले लीजिए। जो Ryzen 5 है, जो 4th जनरेशन वाला, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी इंटेल की तरफ देखिए मत, ठीक है। तो ये था कुछ इंटेल के बारे में न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंटरेस्ट है PC बिल्डिंग के लिए और गेमिंग में, तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो में दीजिए एक लाइक, तो अपने एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए हमारे इस कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एडियो।